तो आज हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। जैसे ही बाहर कुल्फ़ी बेचने वाले की टन टन की आवाज़ आती है तो सभी लोग बाहर कुल्फ़ी लेने भागे चले जाते हैं। कुल्फ़ी ऐसी चीज़ है कि सभी एज के लोगों को पसंद होती है, इसलिए मैं इसे आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी ताकि पूरी गर्मियां हम इसे बार बार बना के खाएं और सभी इंजॉय करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें जी, जल्दी से खोए मिलाई वाली ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ लीटर दूध और हम ढेर सारी डिफरेंट स्टाइल में कुल्फ़ियाँ सिर्फ और सिर्फ हाफ लीटर दूध में ही बनाएंगे। दूध को हम हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इस कुल्फ़ी में हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसका टेस्ट वो तो हमने खुद ही बनाना है। और टेस्ट के मामले में तो आप बेफिक्र हो जाएं, इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 4 अदद ब्रेड स्लाइस और इसकी साइड्स को हम उतार लेंगे। बाद में हम इसके क्रम्स बना लेंगे, ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और जो ब्रेड है इसे हम डालेंगे ग्राइंडर में और इसे बारीक पीस लेंगे। सॉफ्ट वाली ब्रेड इस्तेमाल करेंगे ताकि कुल्फ़ी का टेस्ट जो है बढ़ जाए और फ्रेश आए। ये देखें, दूध पर बलाई आना शुरू हो गई है क्योंकि हमने इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाया है। दूध को हम जितना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे उतनी ही कुल्फ़ी अच्छी और मज़े की तैयार होगी। ये देखें, दूध इतना गाढ़ा हो चुका है कि ये पैन को लगना शुरू हो गया है और चम्मच से हम इसे उतारते जाएंगे और दूध के अंदर शामिल करते जाएंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी, क्योंकि चीनी के बगैर कुल्फ़ी का बनना तो नामुमकिन है। इसे भी हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इसी स्टेज पर हमने सॉफ्ट ब्रेड के जो क्रम्स बनाए थे वो इसके अंदर डालेंगे। मैं यहाँ पर इसे आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अगर ये जुड़ भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, हम इसे चम्मच से अलग कर लेंगे। लेकिन चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे क्योंकि ये ब्रेड है तो ये नीचे पैंदे में लग भी सकती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप खोए का। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं इसके अंदर ये सभी यकजान हो जाएं। हमें दूध को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अब देखें ये साइड से भी लगना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसे चम्मच से साइड से अलग करेंगे और इसके अंदर ही शामिल करते जाएंगे। ये कुल्फ़ियाँ इतनी मज़ेदार तैयार होने वाली हैं कि आप पूरी गर्मियाँ इसी कुल्फ़ी को बनाना पसंद करेंगे। और जब भी घर में एक्स्ट्रा दूध होगा तो इस रेसिपी को बनाना तो ज़रूर पसंद करेंगे। काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है और इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर के अंदर डालेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर ब्रेड और खोया डाला है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं भी करना चाहते तो ऐसे भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड करूँगी। बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करेंगे ताकि ब्रेड के ज़रात मुंह में इरिटेट नहीं करें और ये बिल्कुल सेम बाज़ार वाली कुल्फ़ी ही लगे, इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं करने वाले। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ सा लिक्विड तैयार हुआ है। बाकी का जो बचा हुआ दूध था इसे भी हम ग्राइंडर के अंदर डालकर इसे भी थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर दूध में हम बनाएंगे 4 अदद कुल्फ़ियाँ और 3 आइसक्रीम वाले कप, और इसके साथ ही हम एक प्लास्टिक का बाउल भी तैयार कर लेंगे। इन कुल्फ़ियों को अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप जिस जग में रख रहे हैं या जिस भी बर्तन में रख रहे हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर कुल्फ़ियाँ उसके ऊपर रखेंगे। फ्रीज़र में ये 1 से 1.5 घंटे में ही जमकर तैयार हो जाएंगी। हमारे पास जितना भी कुल्फ़ी वाला दूध था इसे हमने सब बर्तन के अंदर डाल लिया है और अब हम इन सभी को ही एल्युमिनियम शीट से कवर कर देंगे ताकि कुल्फ़ी के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बने। अगर आपके पास एयर टाइट कोई बर्तन है तो उसके अंदर भी आप इसे जमा सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से ही आपने सभी को एल्युमिनियम शीट से कवर कर देना है। तो अब हमने इसके अंदर लगानी है स्टिक्स। तो इससे पहले हम छुरी से इसे हल्का हल्का सा कट करेंगे, फिर ही हम इसके अंदर स्टिक्स को लगाएंगे। कप और कुल्फ़ी में स्टिक्स लगाना इसलिए ज़रूरी है
ताकि ये इजीली निकल आए। बिल्कुल सेंटर के अंदर ही हमने तमाम स्टिक्स को खड़ा करना है और अब हम इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये चिल ठंडी हो जाए और हम इसे खाकर खूब इंजॉय करें। ये देखें, ये जमकर तैयार हो चुकी है और अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी शानदार और यमी तैयार हुई है। मैंने इसे लंबी लंबी स्टिक्स में काटा है और अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर कुछ पिस्ते डाल दूँगी। माशाल्लाह खोए मलाई वाली ठंडी ठंडी कुल्फ़ी आइसक्रीम तैयार है और अब ये आपको कट करके और खा के भी दिखाती हूँ। अगर ये मेरे बस में होता ना तो मैं आपको इसका टेस्ट ज़रूर चेक करवाती कि ये कितनी मज़े की तैयार हुई है। जो आइसक्रीम हमने कप में जमाई थी इसे भी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये भी कितनी मज़े की बनी है। पहले हम इसे पानी में डालेंगे और जैसे ही हम इसे खींचेंगे ये इजीली निकल आएगी और ड्राई कोकोनट से इसे हम बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आए। सबसे एंड में मैं खोए मलाई वाली कुल्फ़ी निकाल कर आपको दिखाने वाली हूँ और आपने वीडियो को स्किप करके कहीं भी नहीं जाना क्योंकि इस कुल्फ़ी की तो बात ही कुछ अलग है। इसे भी हम सबसे पहले पानी में डालेंगे और आराम से ही इसकी स्टिक्स को खींच लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी शानदार कुल्फ़ी तैयार हुई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कुल्फ़ी हमने घर पर बनाई है। इस रेसिपी को देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस कुल्फ़ी को बनाना पसंद ना करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।